चलिए आज आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए सेकंड पार्ट शुरू करती हूँ। अंतिम संस्कार और नई शुरुआत। तभी उसे किसी की गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही भूमि का दिल धक से बैठ जाता है और वो धीरे से पर्दा हटा के देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह के लगभग 9 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो झटके से उठ के बैठ जाती है और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, जिससे आप ढूंढ रही हैं ना, वो यहाँ चैन की नींद सो रहा है। भूमि तुरंत सामने देखती है तो वहाँ 6 फीट का आदमी खड़ा था। उसका वो चौड़ा सीना, हल्के लंबे बाल, शाही कपड़े, आंखें छोटी मगर काली और गहरी। उसको देख के लगता था कि 2 घंटे जिम में मेहनत करता होगा। भूमि की नज़र तभी वहीं पास में पड़े पालने में सो रही बच्ची पे पड़ती है। भूमि जल्दी से उठ के उसके पास जाती है और बच्ची को उठा अपने सीने से लगा लेती है। तभी वो आदमी, वो सो रही हैं, उसे सोने दीजिए और तैयार होकर नीचे चलिए, आपकी दीदी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। भूमि उसकी बात सुन उसे देखने लगती है और जल्दी से कमरे के बाहर निकलती है तो वहाँ बहुत से सैनिक खड़े थे। और भूमि सीढ़ी के नीचे देखती है तो वहाँ राधा की लाश पड़ी थी। भूमि के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगती है। तभी कोई उसे संभाल लेता है और साथ ही बच्ची को भी पकड़ लेता है। भूमि उसे नज़र घुमा के देखती है, फिर सर झुका के धीरे से, क्या मैं अपनी बच्ची के साथ इनकी एक तस्वीर खींच लूँ? वो शख्स हाँ में सर हिला देता है और भूमि को पकड़ के नीचे लाता है और उस एक सेवक को इशारा करता है तो वो भूमि से उस बच्ची को लेकर राधा के पार्थिव शरीर पर रख देते हैं और उसकी तस्वीर खींच लेते हैं। कुछ समय बाद सब घाट पे थे। भूमि उस एक दिन की बच्ची से उस राधा को अग्नि दिलवाती है। सब इंसान अपना सर झुका के खड़े थे। भूमि, आपका शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। बस हमारी 2 मदद और कर दीजिए, हमें यहाँ से शहर भेज दीजिए और ये जो तस्वीर आपने खींची है ना, हमें निकाल के दे दीजिए। ये कहते हुए वो विनय को देख रही थी। वो इंसान भूमि के पास आके उसको देखते हुए, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भूमि कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती है और फिर बच्ची को सामने खड़े इंसान को पकड़ाते हुए झुक के अपने पैरों से पायल निकाल उसके हाथ में देते हुए, ये हमारी पायल है और अभी इससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो आप ये रख लीजिए। वो उस पायल को देखते हुए, हाँ, आप राजस्थान के हुक्म साहब विनय प्रताप चौहान को ये पायल दे रही हैं? अरे ऐसे हजारों पायल हम अभी ले लें, हमें तो आपसे कुछ और चाहिए। भूमि उसके मुंह से राजस्थान के हुक्म सा सुन उसे देखने लगती है और कल का वाक़या याद करने लगती है। जिस इंसान ने उसकी बोली लगाई थी वो भी तो इन्हीं जैसी पोशाक पहन रखा था, बस फ़र्क इतना था कि ये उससे कहीं ज़्यादा बड़े और अच्छे लग रहे थे। इनकी आंखें शांत होते हुए भी डरावनी लग रही थी। भूमि अभी सोच ही रही थी तभी विनय, हमारी आंखें ही डरावनी नहीं है बल्कि हम भी बहुत डरावने हैं, आपने तो कल देखा ही था ना। भूमि ये सुन कल का वाक़या याद करने लगती है, जो उसने बेहोश होने से पहले देखा था। कैसे एक आदमी का सर धड़ से अलग कर रहा था और उसके आसपास 2 शेर घूम रहे थे। भूमि वो सब याद कर कांपने लगी थी और डर के मारे पीछे जाने लगती है। तभी विनय उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लेता है। विनय के एक हाथ में अभी भी वो बच्ची थी। भूमि कांपते हुए, क्या चाहिए आपको हमसे? विनय वैसे ही अपने रौबदार आवाज़ में, आप। भूमि ये सुन उसे घूरने लगती है और गुस्से में धक्का देते हुए, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे ये बोलने की? आपने हमारी मदद की तो मुझे लगा आप थोड़े अच्छे हैं, पर आप भी वही निकले ना अपने भाई जैसे। जैसे उन्होंने हमें ख़रीदा था हमारे साथ रात बिताने के लिए और इस बच्ची की माँ के साथ बिता चुके थे और इन्हें पेट में कर छोड़ के चले गए, और आज उनकी वजह से इस नन्ही सी जान अपनी माँ को भी खो दी, और अब आप भी हमारे साथ वही करना चाहते हैं। पर आप गलत हैं हुकुम सा, हम आपको अपने करीब बिल्कुल नहीं आने देंगे और हमें कमज़ोर समझने की गलती तो मत ही करिएगा। हमने तब कुछ नहीं बोला जब हमारी वो बोली लगी थी, क्योंकि हम अकेले थे, पर आज हमारे साथ हमारी जान है और इनके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो फिर आप कौन सी चीज़ हैं? होंगे आप राजस्थान के हुक्म साहब, पर हम भी इस बच्ची के माँ हैं। विनय उसकी बात सुन गुस्से में लाल आंखों से उसे घूर रहा था। वही हाल भूमि का भी था। विनय भूमि के हाथ को पकड़ पीछे मोड़ते हुए, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने अब तक आपको एक बात कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें। और सुन लीजिए एक बात कान खोल के, आज हमारी शादी आपके साथ है और हमें ये करने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आप भी नहीं। विनय की पकड़ इतनी तेज थी कि भूमि के हाथों में उसे दर्द होने लगा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विनय एक झटके से उसे छोड़ देता और उसका हाथ पकड़ गाड़ी के पास ला, उसे गाड़ी के अंदर धकेलते हुए और पास खड़े आदमी को देखते हुए, जब तक हम घर पहुंचे ना, घर में पंडित और हवन कुंड चाहिए और साथ ही जोड़ा आपकी होने वाली हुक्मरानी सा के लिए, वरना अपनी आखिरी ज़िंदगी तुम देखोगे।
तभी उसकी गोद में सोई बच्ची रोने लगती है, तो भूमि उसे बच्ची को लेने की कोशिश करते हुए, दीजिए हमें हमारी बेटी। विनय उससे घूर के, ये अब हमारे साथ रहेंगी जब तक हमारी आपसे शादी नहीं हो जाती, और दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है बच्ची को लेके। वहीं भूमि चिल्लाते रह जाती है, और इस समय विनय की आंखें लाल थी, पर वो उस बच्ची के लिए खुद को शांत करते, चुप हो जाइए बच्चा, देखिए आपके पापा आपके पास है ना। तभी उसके साथ बैठा आदमी हुक्मसार राजकुमारी को भूख लगा होगा, सुबह का ही दूध पिए। विनय, हाँ तो दूध कहाँ है इनका? करण, सर ये रहा, आप बस रुकिए हम बनाते हैं। करण जल्दी से दूध बना के विनय को पकड़ाता है, तो विनय बच्ची को पिलाने लगता है और फिर सुला देता है। विनय उस बच्ची के माथे को चूम कर, बेटा हम आपको माँ तो वापस नहीं कर सकते और ना ही आपके पिता को आपको सौंप सकते हैं, वरना वो आपकी जान ले लेंगे, पर हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके पापा बन के दिखाएंगे, जैसी आपकी माँ बनी है रानी सा, और आपकी माँ को भी अपनी बीवी बना लेंगे। पर अभी उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, वरना वो ऐसे मानेंगे नहीं। पर चिंता ना करें आप, हम दोनों मिलके उन्हें मना लेंगे। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप सोचते रहिए कैसे मनाते हैं हुकुम साहब भूमि को शादी के लिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।